अगर बाप करोड़पति हो ना और बॉडी सिक्स पैक्स में ढली हो तो कॉलेज की लड़कियां सिर्फ पढ़ती नहीं है, जान भी देती हैं। हाय, रश्मि बहुत ही खूबसूरत है। सारे कॉलेज के लड़कों का दिल मेंढक की तरफ फुदकता है इसके लिए। और एक साला ये फटीचर अरमान जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता, जैसे आज ही पट जाएगी। रश्मि के लिए फूल लेकर आया है। जरूर किसी शादी से उठा कर लाया होगा। सही कह रहे हैं ये, मेरी शक्ल से ही गरीबी टपकती है क्योंकि मैं लोकल जूते और लोकल ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। पर किसी को शायद ये नहीं पता कि मैं उसी ओबरॉय का बेटा हूँ जिसकी वाइफ हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरती है और एटीट्यूड से दुनिया हिलाती है। यस डैड। बेटा आज तो कमाल हो गया, हमारे आम की खुशबू यूएस तक पहुंच गई है। यूएस प्रेसिडेंट को हमारे आम इतने अच्छे लगे कि मैं खुद अमेरिका जा रहा हूँ। कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। एंजॉय। देखो रे, बनवारी काका का बेटा फिर से अमीर हो गया। अभी हमारी फटी हुई चड्डी चुरा कर नहीं पहनेगा। क्यों इतनी फेंकता है बे? यूएसए का फुल फॉर्म भी पता है तेरे बाप को? बेटा ये मैयत के फूलों से ना रश्मि नहीं पटने वाली। कुछ बड़ा सोच बड़ा। किसी 5 स्टार में तो चाय पिला ही सकता है, अपने माँ बाप से झूठे बर्तन साफ करवा कर। यस मारिया। हेलो सर। सर मैंने आपके डेट के लिए 5 स्टार होटल ग्रैंड पैराडाइज बुक कर दिया है। आपको सारी डिटेल्स मैंने टेक्स्ट कर दी है। एंजॉय सर। या थैंक यू मारिया। इसकी तो सेक्रेटरी भी है और 5 स्टार में बुकिंग भी। अबे अरमान तो इतने बड़े बड़े झूठ मैनेज कैसे कर लेता है यार? आज रश्मि को प्रपोज करते ही मैं इन सबको अपना सच बता दूंगा, फिर मेरी पहचान किसी से भी नहीं छुपेगी। लो, आ गया उस चमगादड़ का फोन, उठा लो। कम ऑन बेब्स, तुम फोन साइलेंट पे करोगी तो शक हो जाएगा। शक माय फुट। उस डफर अरमान को मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरे कजन हो और वो आज तक यही बिलीव कर रहा है। Really? इसका मतलब ये है कि तुम उस भिखारी से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो? Course. अब मैं उस अरमान से शादी करके उसकी माँ की तरह मोहल्ले में झाड़ू पोछा तो नहीं लगा सकती ना। मैं तो तुमसे शादी करके क्वीन बनूंगी। Of course, babes. Let's go. बेबी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब पता है आज हमारी दोस्ती को ना पूरे 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस सुनहरे मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। I love you. Will you marry me? तुम्हारे पास प्रोटेक्शन खरीदने के पैसे नहीं है और तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे लिए किसी अच्छे से होटल का रूम बुक कर सकते हो? नहीं ना, औकात ही नहीं है तुम्हारी। और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो टीचर। रश्मि I know you like me. लाइक यू माय फुट। तुमसे प्यार से बात क्या करनी तो मुझे मंगेतर बनाने के सपने देखने लगे। मैं सिर्फ मोहित को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रश्मि तुमने मुझे धोखे में रखा सिर्फ इस मोहित की वजह से, इसकी वजह से। धोखा धोखा माय फुट। मोहित के घर की नौकरानी भी ना तुम्हारी माँ से ज्यादा अच्छा कमाती है और उसके घर का डॉगी भी ना तुमसे ज्यादा अच्छा। रश्मि बस, चिल्लाओ मत। इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूं ना, भाग जाओ यहाँ। रश्मि तुम मेरी सिंप्लिसिटी का मजाक उड़ा रही हो। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार तो हमेशा रहता है ना, और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। प्यार प्यार मैं फुट। जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए, तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, अगर वो 5 स्टार होटल जिसमें मैं तुम्हें डेट के लिए लेके जाने वाला था वो मैं खरीद लूं तो इससे क्या मेरा प्यार प्रूफ हो जाएगा? इससे तुम मेरे पास आ जाओगी
मुझे प्यार करोगी? अगर 7 जन्म तक भी तुम 5 स्टार होटल के टॉयलेट घिसोगे ना, फिर भी तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कब तक मेरे सामने तुम अमीर बनने का नाटक करोगे? मान लो कि तुम भिखारी हो, तुम्हारा पूरा खानदान भिखारी है, मान लो इसे। रश्मि, तुम्हारे कमीने दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ये लंगूर तुम्हारे पीछे भागता रहा, कुत्ते की तरह पूंछ लाता रहा, लेकिन अंगूर का असली स्वाद तो मैं ले रहा हूं। इतनी बेइज्जती की बात भी तुम यहीं खड़े हो। अगर पूरे कॉलेज के सामने जलील होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा है ना, तो अपने माँ बाप को भी बुला लो, वो कसर भी पूरी कर देते हैं। अबे इसका बाप केले का ठेला छोड़कर आएगा तो लोग रात में खाएंगे क्या? केला? जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, और उस दिन तुम मेरे बंगले के बाहर अगर धरना भी दोगी, मैं तब भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। यू भिखारी, मैं अपनी सैंडल से तुम्हारे चेहरे पर मार करना इसका डिजाइन नहीं खराब करना चाहती। इसलिए ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम अमीर होने का, ये छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। इट्स ओके बेब्स, इसे करोड़पति बनने का नाटक करने दो। वैसे भी कॉलेज के बाद इसे अपने बाप का ठेला ही तो संभालना है। होप सो अब तुम्हारा ये जो प्रेम का भूत है ना, वो उतर गया हो। पैसे पर मरने वाली तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है। अच्छा तो ये बात है। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो इसे चाट कर बताओ अभी। ब्रो चाट ले। वैसे भी क्या है ना, रश्मि बेबी इंपोर्टेंट माउथ फ्रेशनर यूज करती है। मेरी जगह मैं होता 2 बार चाट चुका होता। यस मोहित, तुम इस धूप को चाट कर बता दो इस भिखारी को कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन बेबी मैं कम ऑन मोहित, चाटो इसे। मोहित 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 मोहित। बस करो सब। मोहित, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या हूँ क्या नहीं, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो जल्दी सच पता चलेगा कि मैं कौन। चलो मान लिया तुम करोड़पति हो, फिर तुम मेरे, वीरेन और मोहित के साथ बॉयज हॉस्टल में क्यों रहते हो? अपने बंगले पे क्यों नहीं रहते? और अगर तुम इतने ही अमीर हो तो फिर कॉलेज साइकिल से क्यों आते हो? कहाँ है तुम्हारी लग्जरी कार? मॉम, हाय बच्चा। आप यहाँ कैसे? चैरिटी फाउंडेशन के ऑफिस जा रही थी तो आई थॉट मिल लूं। अच्छा लिसन, सेक्रेटरी मारिया बता रही थी तुमने कोई होटल बुक किया है। व्हाई? हमारे खुद के इतने सारे लग्जरी होटल्स है। छोड़िए ना मॉम, जाने दीजिए। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो ये तो पूरे सूखे छुआरे जैसी है। प्लास्टिक सर्जरी से भी कंप्लीट नहीं हो पाई। मॉम वैसे मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ओह, वैसे मुझे पता था सुनीता ओबेरॉय के बेटे की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत जल्द तुम्हें एक सुपर मॉडल से मिलाएगी। अच्छा लिसन, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। स्पेशल आउटफिट बाय मेहुल मल्होत्रा, ओनली फॉर यू। वाओ मॉम, थैंक यू। आज के फाउंडेशन डे पे अगर तुम ये पहन के रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
थैंक यू। अच्छा लिसन, कुछ भी चाहिए हो, आई मीन कुछ भी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ओके? सी यू, बाय बेटा। तुम्हारी फैमिली तो फल बेचती थी ना, फिर ये डिजाइनर सूट और ये लग्जरी कार कहाँ से? क्या हुआ? अभी तो सिर्फ मेरी माँ ही आई थी और उनको देख के तुम्हारी हालत खराब हो गई। कल को मेरे डैड, मेरे फर्म के लोग, वो सब यहाँ आएंगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बाय द वे, हमारी जो सेक्रेटरी है ना मरिया, वो भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम ना इन सबको उल्लू बनाना, मुझे नहीं। ये भाड़े की माँ तो मार्केट में बहुत मिल जाती है, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तो बाप लेके आती। अगर एक्ट्रेस को बुलाना था तो कम से कम अपनी माँ की उम्र की बुला लेता। वैसे देखने में अच्छी थी, नंबर देगा क्या? अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना, जान से मार दूंगा। अरे अरमान, चिल ब्रो, यंग एंग्री मैन, रिलैक्स। अरे वाह, मुझे तो गुस्सा भी आता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, डिजाइनर सूट, लग्जरी कार और भाड़े की माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? अबे मोहित की बराबरी करने के चक्कर में कंगाल हो जाएगा। उसकी नई कार देखिए, चल मैं दिखाता हूँ। ये देख, इसने अभी अभी सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है। शायद सुबह सुबह तेरे बाप को इस पर पोछा मारने का काम मिल सकता है। बेबी, मुझे सरप्राइज करने के लिए तुम इतना कुछ करते हो। वो एक्चुअली डैड ने मुझे गिफ्ट दे दिया था, तो आई कांट हेल्प इट आउट। ओ तेरी की, ये तो मेरी कार है। कम ऑन यार, ये तो मेरी कार है ना। आर यू सीरियस? बेब्स, एक काम करो, अपनी सैंडल उठाओ, इसके ऊपर मारो। नई सैंडल मैं खरीद के दे दूंगा। अब से बोर करने में लगा हुआ है। अगर तुमने और बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मोहित, मुझे भी अपने साथ अपनी कार में घुमाने ले चलना। मुझे भी पहुंच गया। ओबरॉय गार्डन? अरे ये तो मेरे बंगले की फोटो है, ये इसके पास कैसे है? मॉम की सेक्रेटरी मारिया ही सच बता सकती है। यस तो ये तो आपके ही बंगले का फोटो है, बट ये तो प्राइवेट एरिया है, इसकी पिक्चर किसने निकाली? मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाले मोहित की पूरी डिटेल्स निकालो और मुझे अपडेट दो। बेटा पोस्टर निकला हीरो, अरे पर तुम तो जीरो निकले। जल्दी अब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तू मेरे पिछवाड़े में घुसे बिना मानेगा नहीं ना? इधर उधर फोन टुन लगाए और मुझ पर रौब जमा रहा है। मुझे एक बात बताओ, इतनी जिल्लत सुनकर तुम्हारा मरने का मन नहीं करता? कभी तो अपने अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, किसी ट्रेन के नीचे आ जाओ। बेबी, कुत्ते के दो में तुम्हें पटाए हुए बिना मानेगा नहीं। वेल ब्रो, ये ठंडन गोपाल से लड़कियां नहीं पटेगी। अब बेटर ऑफर फॉर यू। हमारे कॉलेज में स्टार्टअप कंपटीशन होने वाला है, 10 लाख प्राइस है। तू भी अपनी फूटी किस्मत आजमा के देख ले, क्या पता कुछ सोचे। अरे पहले इससे पूछ तो लो, कैसे पता है 10 लाख में कितने जीरोस आते हैं? पॉइंट। अरे 10 लाख तो दूर की बात है, पहले इस कंगाल से पूछो ये रजिस्ट्रेशन फीस भर पाएगा या नहीं। अरे क्यों नहीं भर पाएगा? अगर 10 दिन मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठेगा ना, 200 रुपए तो जमा हो ही जाएंगे। अरे 10 लाख क्या, अगर 200 करोड़ का भी कंपटीशन होगा ना, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और उसको जीतूंगा। और अगर हार गए तो? देखो आज तक तो लाइफ में मैं कभी हारा नहीं, और अगर तुम हार गई तो बताओ क्या करोगे? फिर मैं तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए नौकरानी बनती। अच्छा पक्का? कहीं दोबारा अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? लेट्स गो।
हेलो सर, मुझे स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है। आप प्लीज अप्रूवल फॉर्म पे साइन कर देंगे। फीस जो भी होगी मैं पे कर दूंगा। बात फीस भरने की नहीं है, बात स्कूल के रेपुटेशन की है। इस कंपटीशन में ओबरॉय चैरिटी फाउंडेशन की ओनर मिस सुनीता ओबरॉय आ रही हैं। वो हमारे स्कूल के गरीब बच्चों को फंडिंग करती है। सर फिर तो अच्छी बात है, वो देख करके मुझे खुश हो जाएंगी। स्कूल की गरीबी भगाने के लिए वो हमें पैसे देती हैं, मदद करती हैं। तो जैसे डफर को देखकर वो हमारा फंडिंग रोक देगी। सर आपको किसने बोला कि मैं गरीब हूँ? बेटा, तेरी शक्ल पे लिखा होता तो मैं दिखा देता। ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। अच्छा सर आप बताइए कि एक गरीब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? एक जीरो पे बहुत सारे जीरो 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 जीरो। ओके सर, वैसे मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन उसके आगे एक लगा दिया बैंक वालों ने। मुझ पर झूठा रूप जमाने की कोशिश मत कर, दफा हो जाए यहाँ से। सर स्टार्टअप कंपटीशन के लिए आपने मेरा अप्रूवल लेटर साइन कर दिया? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट करके रखा है। एक मिनट, साइन करके देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं दे सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, पर जस्ट मेक श्योर कि कोई भूखा नंगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे। इसी बात का तो डर है, कहीं इन जैसों के कारण ये कॉलेज अनाथालय ना बन जाए। किसी की मजाल है कोई कंगाल मेरे लेटर के बगैर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। एक ठेला लगाने वाले का बेटा कंपटीशन जीतना तो दूर की बात, कंपटीशन में आने तक नहीं दूंगी। लेट्स गो बेब्स। सर वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, पर इस बदतमीजी के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तुम्हें एक आदमी पागल कहे तो समझ लो कि कहने वाला पागल है। अगर तुम्हें पूरी दुनिया पागल कहे तो मान लो कि तुम पागल हो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आउट। सर एक नंबर के ना करप्ट और घटिया आदमी हो आप, और कंपटीशन में जाने से ना मुझे कोई घंटा नहीं रोक सकता। What the hell is wrong with you? क्या बे हीरोइन, आजकल बड़ी चबी हो गई है। कभी मिल अकेले में, तुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे तू तो मेरी क्वीन है, मेरी हीरोइन है। छोड़ो मुझे, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा चल, कंप्लेन कराना मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या कर? हेल्प! छोड़ो! हेल्प! और हटो! छोड़ो! लड़की को अकेले देख करके बदतमीजी करता है। अरमान तो हम लोग के बीच में बता। ये क्या हंगामा हो रहा है? सर हंगामा तो इसने किया है ना, आप इसी से खुद पूछ लो। तुम चुप रहो। राहुल इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता। जो कुछ भी किया है तुमने किया है। सर आप मोनिका से पूछ सकते हैं। So वो तुम चुप रहो। ये क्या बोलेगी? मैं सब कुछ सच जानता हूं। तुम कॉलेज में लड़कियों को परेशान करते हो, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हो। जी सर, जब हम इसकी बात नहीं मानते ना तो ये ऐसे ही असॉल्ट करता है। इसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मिस्टर अरमान, मुझे तुम्हारे बारे में मैनेजमेंट से बात करनी होगी। मैं तुम्हें इस कॉलेज से कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देकर निकाल दूंगा। मोनिका, रश्मि, तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। मुझे इसके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट चाहिए।
हेलो, आयुष श्योर मारिया वो मोहित ही है? यस सर, वो मोहित ही है। मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली। एक्चुअली वो एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आने के कारण आपकी मॉम की चैरिटी से हर साल उसको लाखों का डोनेशन मिलता है। अरे अगर मॉम को पता लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। मोहित उनसे फंडिंग लेकर के ऐश कर रहा है। एक काम करो, मोहित की सारी फंडिंग रोक। यस, दैट्स एन ऑर्डर। डन सर। हेलो डैड। व्हाट अ कोइंसिडेंस बेटा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। डैड मुझे ना एक स्टार्टअप कंपटीशन के लिए कुछ फंड चाहिए था, तो हो सकता है? वाह बेटा, आज पहली बार तुमने मुझसे पैसे मांगे और वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा। बेटा बाप से पैसे नहीं मांगेगा तो पैसे बैंक में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ कैश, तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाएंगे। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। घूमो फिरो, पार्टी करो, एंजॉय करो। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए मैं तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक्स डैड, रियली स्वीट ऑफ यू। लव यू बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक्स। अब से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं मोहित। जस्ट वेट एंड वॉच। ब्रो रिलैक्स, तू टेंशन मत ले। अरमान ने तुझे मार के बिल्कुल ठीक नहीं किया। डोंट वरी, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। पर कैसे? तुम्हें तो रश्मि मिल गई, हमें तो केवल घूसे ही मिले। ब्रो चिल, मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली। वो इसको कैरेक्टरलेस सर्टिफिकेट देके इस कॉलेज से रेस्टिकेट करने वाले। तब देखना हमारे पैरों पे गिर के हमसे माफी मांगेगा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? रश्मि ने मुझे बताया कि आज तक अरमान ने उसको कभी किस तक नहीं किया। क्या बात कर रहा है? 2 साल रिलेशन में रहने के बाद लड़कियां करवा चौथ और 30 तक रखने लगती है, और इस लल्लू ने कुछ किया ही नहीं। कहीं ये, मैं नहीं बोलूंगा, इंडिया में इलीगल है? अरे सीधा बोलना, नामर्दई। रश्मि इतनी खूबसूरत है ना, उसको देख के ना अंदर कुछ कुछ होने लगता है। उसके ना बाल, उसके गाल, वो ऐसे सब्जी बेचने वाले के साथ कैसे रह सकती है? गाइस एक्चुअली तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ओबरॉय फाउंडेशन को मेरा स्टार्टअप आइडिया बहुत पसंद आया है और वो उस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। क्या बात कर रहे हैं मोहित? भाई यार कमाल कर दिया यार तूने तो। थैंक यू सो मच गाइस। ये कब हुआ? मैंने मरिया से कहकर इसके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे, तो ये फंडिंग कैसे हुआ? वो क्या रहे बे? मजाक कर रहा हूं मैं। अब मेरे डैड के पास पैसे हैं तो यूज तो करूंगा ना। कम से कम तेरी तरह प्रोफेसर और भिखारी तो नहीं। गाइस एक और गुड न्यूज है। ये सुनने के बाद पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ओबरॉय एग्रीकल्चर के असली मालिक मेरे डैड है। रुक रुक, भाई तो उन कंपनियों की बात तो नहीं कर रहा जिनका देश विदेश में फ्रूट्स फार्मिंग का बिजनेस है, जो हर साल अरबों में कमाते हैं? अबे आप क्या फार्म के फ्रूट्स खाएगा तभी मेरी बात पे यकीन करेगा? अबे साले तू तो छुपा रुस्तम निकला बे, अरबपति होकर हम जैसे दोस्तों के साथ। भाई तू कॉलेज के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? ऐसी बात कर रहा है यार। ऑफ कोर्स नॉट, तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड। मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं और जो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाते हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा। यार तो कितना झूठ बोलता है। मतलब ओबरॉय एग्रीकल्चर के मालिक मिस्टर यशवर्धन ओबरॉय अगर तेरे पापा हैं, तेरा सरनेम मिश्रा की जगह ओबरॉय होना चाहिए, राइट मिस्टर मोहित मिश्रा? He's funny। चल तुझे पता नहीं है, एक कंपनी के काफी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो मेरे डैड 50% शेयर होल्डर है इस कंपनी के। और क्या ना, मेरे डैड को ना ज्यादा बाहर रहना पसंद नहीं, वो लो प्रोफाइल रहते हैं, इसलिए कंपनी के असली मालिक यशवर्धन ओबरॉय सामने आते हैं। समझा? गाइस एक सेकेंड। अरे भाई तुमने तो ना फेंकने में पीएचडी कर रखी है, मैं तुमसे नहीं जीत सकता।
हेलो, हाय मिस मारिया। एक्चुअली मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसको आपकी चैरिटी पैसा देती है। मेरा अचानक से अकाउंट कैसे ब्लॉक हो गया? मिस्टर मोहित मिश्रा, आपकी फंडिंग रोक दी गई। सेकंड, फंडिंग रोक दी मतलब? एक सेकंड मिस मारिया, आप ऐसा नहीं कर सकती है। अरे आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? देखिए, मेरी एक फैमिली है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं, रहने तक के पैसे नहीं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। हेलो मिस मारिया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेलो मिस मारिया, हेलो। आकर अबे क्या खिला दिया तूने? लाल मिर्च का पेस्ट खिला रहा है, पागल। हाँ, कहती इससे खाने से ना अंदरूनी चोट ठीक होती है। अबे वो लाल मिर्च नहीं, हल्दी से ठीक होती है। हमारी लाल मिर्च से ठीक होती है, उससे मतलब क्या हो मोहित? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रश्मि ने कुछ बोला क्या? छोड़ना यार, चला बियर पीता है, पार्टी करेगा। नहीं यार, मुझे एक्चुअली कंपटीशन की तैयारी करनी है। तुम दोनों जाओ यार। कोई बात है क्या? तो हमें बता सकता है, हम दोस्त है तेरे भाई। यार मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए तो डैड ने मेरे एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया। तेरे पास पैसे नहीं है तो हमसे उधार ले ले। एक सेकेंड, आर यू श्योर तुम लोग मुझे पैसे दे सकते हो? अरे हम भी बाहर जाकर बताएंगे कि हमने करोड़पति को पैसे उधार दिए थे। ले अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, थैंक यू सो मच यार। अब तुम देखना, जैसे ही डैड मेरा एटीएम कार्ड अनब्लॉक करेंगे ना, फट से पैसे ट्रांसफर कर दो। ऐश करेंगे हम लोग, ऐश। और आज की भी है ना, मैं पिलाऊंगा तुम लोग। क्या बात है? चल यार, तुम भी कम ऑन, लेट्स गो। फ्रॉड नंबर 1, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद करवा दूंगा। हेलो। आई एम सॉरी बेटा, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, सो मुझे और तुम्हारी मम्मा को जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। पर डोंट वरी, मेरे बदले सेक्रेटरी मारिया आ जाएगी। कोई बात नहीं पापा। ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया, ड्रिंक से दिल तक। क्योंकि इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि कल्चर है। और मेरे इस प्रोजेक्ट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अमीर लोगों की सोच भी अमीर होती है। क्या आइडिया है? इस करोड़पति भिखारी को भी देने थे अपना आइडिया। तुम ये चिंदी चोर वाले आइडिया कहाँ से लेकर के आते? ओबरॉय ग्रुप के ओनर के बेटे हो, कम से कम आइडिया तो थोड़े बड़े लेकर के आओ। बड़ा सोचने पर अक्सर लोग चलते हैं। पर वैसे भी क्या है ना, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान को जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। अरे छोड़ो ना मोहित, तुम भी ऐसे एरो गैरो के मुंह क्यों लगते? ये मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठने के अलावा और सोच ही क्या सकते? हंस क्या रहा है बे? खाली दिमाग में कुछ भरकर लाया या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? चलो बेबी। क्या? So yeah, this is my slide. ये तो किसी लग्जरी होटल का स्टार्टअप लग रहा है। मैं इंडिया में 7 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ, जिसकी लागत होगी 1 अरब रुपए। 1 अरब? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक सेकंड ब्रो, फेंकने की भी हद होती है। ये कॉलेज लेवल स्टार्टअप कंपटीशन है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी। तो तू क्या चाहता है? मैं तेरे चाय की टपरी के बगल में पकौड़े का स्टार्टअप स्टार्ट करूं? सर मेरे मना करने के बाद भी आपने इसे अप्रूवल लेटर दे दिया। अप्रूवल लेटर? मैंने कब दिया अप्रूवल लेटर? तब तो सर साबित हो गया ना, इसने फर्जी लेटर बनाया। इसे अभी के अभी रेस्टिकेट कीजिए। रेस्टिकेट, 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 रेस्टिकेट। अरमान, तुम्हारे इसी मिसबिहेवियर के कारण मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ। किसकी हिम्मत है जो अरमान को रस्टिकेट करेगा? हेलो मारिया,
ये कंगाल ओबरॉय फाउंडेशन को कैसे जानता है? देखो कैसे उस चिपकली को देख के हाथ हिला रहा है। तुम बेब, तो आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ पता लग जाता है। पर वैसे भी मारिया मेरे लिए आई है, देखा कैसे भाव खाता। बस यही बात तो तुम्हें अलग बनाती है, वरना कहाँ तुम करोड़पति और कहाँ ये चवन्नी छाप। बेब अब देखना कैसे इसकी पैंट उतारता हूँ। ब्रो, अब ओबरॉय फाउंडेशन की सेक्रेटरी आ गई है, अब उतना ही फेंकना जितना उतार सके, वरना सब नंगा करके तुझे मारेंगे। मेरी सैंडल से मार खाकर तुम बोर हो गए हो ना, तो अब डायरेक्टली सेक्रेटरी मारिया के चप्पल से मार खाना, क्योंकि अब तुम्हारी पोल खुलने वाली है। किसकी पोल खुलेगी किसकी नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ लेकिन मेरी माँ बहुत खुश होगी, कहेगी कि काम वाली बाई जैसी लड़की से शादी करके आया है। और वो शर्त याद है ना, क्या कहा था तुमने मुझे कि हॉल तक पहुंच के दिखाओ? चलो मैं आ गया। शर्त माय फुट। हाय मारिया। हाय मिस मारिया। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ऑफ कोर्स, अक्सर आप पापा की पार्टी में पीकर टून हो जाती थी। मैं ही तो आपको ड्रॉप करता था। ओह रियली? पर मैं तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। मारिया, आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कोई अपनी कंपनी का नाम यूज करके उसका गलत फायदा उठा रहा है। आई थिंक आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत होगी? ओह, तो ये है जो अपने आप को ओबराय ग्रुप के मालिक के बेटे कहते हैं। तो बताओ क्या किया जाए इनके साथ, बोलो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, रश्मि एक सेकंड, अगर तू घुटने टेककर सबके सामने मुझसे माफी मांग ले तो मैं सेक्रेटरी मारिया से बोल के तुझे माफ करवा दूंगा। और अगर मैं मना कर दूं तो? अबे तू मेरा रूममेट है इसलिए सलाह देता हूँ, मोहित को सॉरी बोल और बात खत्म कर। ना 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 ना, सॉरी से काम नहीं चलेगा। ये मुझे अपने घर की बाई बनाना चाहता था ना, तो अभी अपनी माँ को बुलाया, पूरे हॉल में झाड़ू पोछा लगवाए, तब जाके मैं यहाँ से हिलूंगी। इट्स ओके बेब्स, इसकी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ब्रो, तू सॉरी बोल दे, बात खत्म करते। जस्ट सॉरी, दैट्स इट। और अगर मैं फिर मना कर दूं तो? अबे इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? जब गलती की है तो बोल देना मोहित को सॉरी, बस। देखा, ये है मेरी पावर। पूरा कॉलेज मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब चुपचाप मुझे सॉरी बोल दे, वरना रश्मि तेरा ऐसा हाल करेगी ना तो सिर्फ की बात नहीं बोल पाएगा। मैं सॉरी का ना ऐसे भी नहीं बोलूंगा। और रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस रश्मि की, तो ये तो वैसे भी सेकंड हैंड है। अरमान, तुम्हारे जैसा गवार और जाहिल स्टूडेंट आज तक मैंने नहीं देखा है। प्रिंसिपल के सामने इतनी गंदी बातें करते हो। माफी मांगो, मोहित और रश्मि से माफी मांगो। नहीं सर, अरमान अब मुझसे और रश्मि से नहीं बल्कि पूरे कॉलेज से माफी मांगेगी, तभी सेक्रेटरी मारिया से माफ करेगी। रियली? और तुम्हें कैसे पता कि मारिया तुम्हारी बात मानेगी? ऑफ कोर्स, मेरे पापा के अंडर काम करती है, मेरी बात तो मानेगी ना। मारिया बस एक सेक्रेटरी है, वो मालिक को कभी माफी मांगने के लिए कह ही नहीं सकती। मिस मारिया, देखा आपने, पहले तो इसने आपकी कंपनी की इंसल्ट की, अब आपकी इंसल्ट कर रहा है। दिस इज रिडिकुलस। आप प्लीज इसको सस्पेंड कीजिए और ब्लैकलिस्ट करवाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? कोई सबसे देर रिश्वत तो नहीं दी है? कोर्ट तक की सिगरेट अपने पापा को फोन करके तुझे हमेशा हमेशा के लिए कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। अंडे बेचती फिरेगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपको इसको मारना चाहिए, मुझे क्यों मार रही है? एक सेकंड। अरे यार मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड स्टॉप। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपको इसको मारना चाहिए, मुझे क्यों मार रही है? एक सेकंड।
सर ओबेरॉय ग्रुप को आपका स्टार्टअप बहुत पसंद आ रहा है। ये रहा आपका एग्रीमेंट और 1 अरब का चेक। थैंक यू। सर मैनेजमेंट का ऑर्डर था, अगर कोई औरत की इंसल्ट करे उसे सैंडल से मारे। अरे इसने तो कर दिखाया, 1 अरब का फंड भी ले आया। कहीं हम किसी गलत घोड़े पे पैसा तो नहीं लगा रहे थे? सर आपके डैड नहीं आए इसलिए उन्होंने सॉरी भेजा है। ओके सर, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। अब और कुछ हो गया है या कुछ बचा है? तुम्हें थप्पड़ और इसे गिफ्ट, ये क्या चल रहा है? हाँ यार, 1 अरब का चेक देकर गई, समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मारिया जो है वो मेरे कभी डैड से मिली नहीं है, इसीलिए। क्योंकि क्या है, मेरे डैड को किसी से मिलना पसंद ही नहीं है, वो लो प्रोफाइल रहते हैं। बट अगर वो तुम्हें नहीं भी पहचान पाई, फिर भी वो इस अरमान से इतना हंस कर क्यों बात करी थी? अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट के साथ साथ के रश्मि भी हाथ से न चली जाए। हाँ, क्या दिमाग लगाया यार तूने, कहां से लेके आए इतने टैलेंटेड एक्ट्रेस को? ये तो तेरी वो जो सुबह मॉम आई थी ना, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड निकली। कितना कितना पैसा दिया तूने इसको? ये इतनी महंगी घड़ी, ये कम से कम 20 लाख के तो ऊपर की ही होगी। फिर वही बोरिंग घड़ी। अबे 20 लाख की घड़ी को बोरिंग बता रहा है। इतनी महंगी घड़ी में हमारा पूरा गांव आ जाता। इतनी बोरिंग घड़ी हो तो मुझे दे दे, नाटक क्या कर रहा है? और सुन, वो बार बार एक्ट्रेस को बुला के ना पैसा बर्बाद करना बंद कर। पैसे तो मेरे बर्बाद हो रहे हैं ना, तेरा क्या जा रहा है? यार कभी कभी मुझे भी पहनने देना। अबे 100 रुपए की घड़ी मिलती है, ब्रांड का नाम लिखने का मतलब ये नहीं कि घड़ी ब्रांडेड हो गई। ऐसी तो मैं 10 गिफ्ट कर दूं। हाँ, मोहित की बात में दम है। अगर ये अरमान इतना ही रईस है तो ये हमारे साथ क्यों रहता है? बात तो सही है, और ये बार बार लड़कियां बुलाकर कॉलेज का माहौल खराब करता है। सर अभी बहुत हो गया, बहुत गलतियां कर दी इसने, प्लीज इसको रेस्ट्रिक्ट। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप इस कॉलेज से निकल जा वरना पुलिस को बुलाऊंगा। बात समझ में नहीं आ रही, सर ने क्या बोला? आउट। पता नहीं सच में तुम लोग अंधे हो या अंधे होने का नाटक कर रहे हो। सच तुम्हारे सामने है फिर भी देखना नहीं चाहते, तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। जरा शर्म करो इडियट, मेरे कॉलेज का नाम बदनाम करते हो। बंदर की पूछना कभी सीधी नहीं हो सकती। इतना जलील होने के बाद भी तुम्हें बहस करने की हिम्मत है? क्यों इतना दिखावा कर रहे हो? और कौन है ये लोग जो बार बार तुम्हारी मदद करने आ जाते हैं? एक लड़की तुमसे पटती नहीं और बार बार लड़कियां कहाँ से लेके आते हो? शायद हिडन टैलेंट का यूज करता होगा। तूने कहावत तो सुनी होगी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसलिए अब ये नाटक बंद कर और निकल जा यहाँ से। और कल मैं अपनी मॉम से मिलने वाला हूँ, रियल मॉम से, किसी एक्ट्रेस से नहीं। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और कल सबको पता लग जाएगा कि असली अमीर कैसा होता है और कैसे रहता है। मोहित भाई, क्या आप हमें भी शामिल कर सकते हो इस पार्टी में? ऑफ कोर्स यार, मेरे कुछ रिच फ्रेंड्स और पुराने टीचर भी आ रहे हैं। प्रिंसिपल सर प्लीज आप भी आइएगा, मजे करवाऊंगा। इतने सारे लोग वहां आ जाएंगे? ब्रो, अब रॉय गार्डन है मेरे बंगले का नाम, पूरा का पूरा कॉलेज भी आ जाएगा ना, तब भी जगह कम नहीं पड़ेगी। वो रॉय गार्डन, अरे ये तो मेरे बंगले का नाम है। ये वहाँ कैसे पार्टी करने जा रहा है? और कुछ समय पहले वहाँ की फोटो भी इसने पोस्ट की थी। ये चल क्या रहा है? क्या सोच रहा है? इतना मत सोच। मैं सड़क पे घूमने वाले आवारा कुत्ते को ले जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं बुलाऊंगा। तुम किस ओबेरॉय गार्डन में पार्टी करने वाले हो? तुम बार बार क्यों अपना मुंह खोलते हो? इस शहर में एक ही ओबेरॉय विला है जिसे सारे के सारे अमीर लोग जानते हैं। तू बस करना, क्यों दिमाग का दही कर रहा है? जा यहाँ से। मेरी गाली की डिक्शनरी ना खत्म हो चुकी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें कौन सी नई गाली। इट्स ओके बेबी, कूल। एंड गेस व्हाट, कल मैं अपनी लग्जरी कार लेकर आने वाला हूं। सबके सब नए कपड़े पहन के आना, सेल्फी वगैरह सब ले लेना। एंड बेब,
तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। भाई वो तो बहुत महंगी होती है, उसका जो सेकंड हैंड होता है ना वो भी करोड़ों में आता है। भाई एक बार बैठने दोगे? अबे कार क्या भागी जा रही है, दे दूंगा तुम्हें सफाई करने के लिए। कुछ जलने की बू आ रही है ना, तुम लोगों को नहीं आ रही? ये तो हद हो गई, पहले बंगले की फोटो और अब बंगला। कुछ तो झोल है, पता लगाना होगा। जो इडियट बीच में टांग अड़ा के जा रहा है। तुम क्यों उसे इतना भाव दे रहे हो? एक तो पार्टी में आएगा, फोटो खींचेगा, फिर सबको बोलेगा कि ये जगह मेरी है, ये सब मेरा है। हेलो बेटा। अच्छा लिसन, कल तुम्हारे स्टार्टअप की खुशी में ओबेरॉय विला में एक पार्टी रखी हुई है, सेलिब्रेशन पार्टी। बहुत सारे वीआईपी गेस्ट को इनवाइट किया है मैंने, ताकि वो सब तुम्हारे टैलेंट को देख सके। क्या? पर माँ, आपने तो विला को कल रेंट पे दिया है ना? What are you talking about? विला मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट किया है, तो मैं रेंट पर कैसे दे सकती हूँ? अरमान, कल टाइम पे आ जाना। ओके माँ, ठीक है। क्या बात है मोहित मिश्रा, क्या प्लान बनाया तुमने। अब देखो, कल सबके सामने मैं तुम्हारी सच्चाई लेकर के आऊंगा। मॉम, हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं आपको फिर से कॉल कर रहा हूँ। वो बंगले के साथ आपने जो मुझे कार गिफ्ट की थी, वो कहाँ पर है? सॉरी, बताना भूल गई, उसे मैंने सर्विसिंग के लिए भेजा हुआ है। तुम्हें चला नहीं थी? अच्छा, डू वन थिंग, तुम केयर टेकर की बेटी को फोन कर लो, शी हैज सर्विस सेंटर का नंबर। ओके मैम, बाय, सी यू। बाय बेटा। हेलो मारिया, पता करो कि मोहित मिश्रा इस महीने किस किस से मिला है, और ये भी पता करो कि हमारे घर के कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स उसके साथ में मिले हुए हैं। ठीक है सर, मैं डिटेल्स निकालती हूँ। चलो। तू मुझ पर ये पानी की छींटे क्यों मार रहे वे? बट डिओड्रेंट कब का खत्म हो गया, स्प्रे करना जरूरी है, वरना पार्टी वाली ना फील नहीं आएगी थोड़ी। तेरे डिओड्रेंट की ना खुशबू बहुत अच्छी है। राहुल, तुरंत पार्टी के बाद मोहित से उधार के पैसे मांगना ठीक रहेगा? अबे क्यों ठीक नहीं लगेगा? वो करोड़पति है, 1-2 लाख रुपए उसके लिए मामूली सी बात है यार, क्यों नहीं देगा वो वापस? लेकिन पहले तू ही मांगना है ना। क्यों? ऐसा क्यों? तू क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि उधार तूने पहले दिया ना उसे। अरे तूने भी तो दिया। हाँ मोहित, हाँ बस हम निकल ही गए बस। हाँ, वाह, हाँ सो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम निकलते हैं। हाँ बाय। चल चल। हेलो। हाँ सर, मैंने मोहित मिश्रा की सारी डिटेल्स निकाल दी। सर मैंने टेक्स्ट किया है आपको सारी डिटेल्स, बट सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोहित कुछ दिन पहले बंगले के केयर टेकर की बेटी को हॉस्पिटल लेके गया था अबॉर्शन के लिए। क्या तुम पायल की बात कर रहे हो? हाँ सर, बंगले की केयर टेकर की बेटी जो वहाँ पे साफ सफाई करती है। मोहित मिश्रा, अब तो देख, जो नंगा करके मैं ऐसे डंडे मारूंगा ना, तो 7 जन्म तक याद रखे। वाओ, कमाल की जगह है मोहित। बहुत महंगा होगा यार। ये सच में तुम्हारा ही घर है? नाइस बंगलो। वाह मोहित, कितना प्यारा बंगला है ये। थैंक्स बेब्स। तुम कितने क्यूट हो मोहित। कम ऑन बेब्स, थोड़ा सा प्यार और तारीफ अंदर के लिए भी रहने दो। मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरे स्टूडेंट हो। थैंक यू सो मच सर। देखा, मुझे पहले से ही शक था कि इसको रश्मि को धोखा दे रहा है, और पता है इसने पायल को भी झूठ बोला है। एक काम करो, अभी तुम जाओ, मैं पायल से बात करता हूँ। ओके सर। ये साला यहाँ भी टपक गया, इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? अरमान, कुछ तो शर्म करो। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं अरमान। अब तुम मेरे बंगलो में आ गए हो तो एक काम करो, सबके सामने मुझसे माफी मांग लो, तब मैं तुम्हें अपने बंगलो में आने की परमिशन दूँ। नहीं नहीं मोहित, अगर ये आज मेरी सैंडल भी चाटेगा फिर भी मैं इसे जाने नहीं दूंगी। इट्स ओके बेब्स। क्या है ना, अमीर लोगों के साथ कुत्ते अच्छे लगते हैं, उनके आगे पीछे फिरते हुए, पूंछ हिलाते हुए। कम ऑन टॉमी, पुश 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 पुश।
तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे ही बंगले के सामने खड़े होकर के मुझे ही गाली दे रहे हो। ओह गॉड, फिर शुरू हो गया इसका। ये बंगलो तेरा है ना, तो एक काम कर, इसका गेट खोल के दिखा दिखा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये बंगलो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा, दिखाता हूँ फिर। इडियट। वेलकम बैक मिस्टर अरमान ओबेरॉय। एटीट्यूड तो देखो इसका, पार्टी के बाद इतना मारूंगा कि याद रखेगा। लेकिन ये अंदर कैसे गया? ये कैसे हुआ ये बंगलो तो मोहित का है, फिर इस मशीन में अरमान का नाम क्यों लिखा था? कहीं ये सच में अरमान का बंगलो तो नहीं है? बात तो सही है कि भिखारी अंदर कैसे घुसा? शायद सिस्टम हैक किया होगा इसने। डफर है क्या? अगर हैकर होता तो हमारे साथ क्यों रहता? गाइस, कुछ कंफ्यूजन हुई है, मैं अंदर जाता हूँ, मॉम को कॉल करता हूँ, सब सॉर्ट हो जाएगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस पायल, आपने बंगले की साफ सफाई अच्छी की है। इस बार सैलरी आपको जल्दी मिलेगी। इसके घर का नाम पायल है क्या? हो भी सकता है, पर ये अपने घर में साफ सफाई क्यों करेगा? इसके घर पे तो काम करने वाले बहुत लोग हैं। हम लोगों को अंदर जाकर देखना चाहिए। ये पायल कौन है? और कहीं सच में अरमान का सरनेम ओबेरॉय तो नहीं? वेल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अंदर आ जाओगे, बट देन मैंने रियलाइज किया कि तुम तो वेटर हो, और वेटर तो कहीं भी आ सकता है। करेक्ट गाइस? वेल यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए सब कुछ कर रहे हो। डोंट वरी, मैं तेरी टिप कट नहीं करूंगा। अब पैर नीचे कर और जाके काम कर। गो गाइस, सॉरी फॉर दिस वेटर ड्रामा। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया था कि इस पार्टी के लिए नया शेफ और नया वेटर आ रहा है। कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। अगर मैं वेटर हूँ भी तो क्या हुआ? वो इंसान नहीं होते? कम ऑन ब्रो, चिल। अब गरीब को गरीब बोलना भी जुर्म है क्या? तो क्यों इतना हाइपर हो रहा है? एक रात के लिए वेटर की जॉब मिली है, ठीक से करो और निकल यहाँ से। वैसे हम गरीब और मजदूरों का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ ना होते हुए भी शो ऑफ करते हैं, उनका हम जरूर मजाक उड़ाते हैं। मोहित, ये पार्टी के बाद ना ग्लास गिन लेना, आजकल चोरियां बहुत हो रही। आशा करता हूँ कि ये स्माइल बनी रहे। थैंक यू सो मच। नाउ गेट बैक टू वर्क। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वेटर नहीं, यहाँ का मालिक हो। अरमान, तुम्हारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तो हर जगह धूम है। तुम्हारे पापा हर पार्टी में बस तुम्हारे बारे में बात कर। सो प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक्स मॉम। पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे कुछ काम था, मैं बस जा रही हूँ एंड पापा के साथ में पार्टी में आ जाऊंगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो पायल से कह देना, शी विल डू इट फॉर यू। ओके, बाय बेटा। Come on guys, cheers! Cheers! Guys, come on. पी नहीं रहे यार. Have fun. Cheers, guys! सर, आप यहाँ? मैं यहाँ। तुमने मॉम और मेरा भरोसा तोड़ा है ना, हमें चीट की। मुझे माफ कर दीजिए सर, बट मैं मोहित से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे इस जॉब से निकाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जॉब से मत निकालिए, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं सर, मुझ पर 20 लाख रुपए का लोन है। 20 लाख रुपए का लोन? कैसे? बट तुम तो काम करती हो, तुम्हें सैलरी मिलती है और मॉम तुम्हारी फैमिली का भी ख्याल रखती है, फिर 20 लाख का लोन कैसे? सर,
मुझे मोहित को उधार देने के लिए लोन लेना पड़ा, और अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बकवास बंद करो। तुमने भी कुछ दिनों पहले अबॉर्शन करवाया ना? मोहित के बच्चे की मां बनने वाली थी तुम, सच बोलो। अच्छा तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। वो देखो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो देखो, लड़की देख रही हो? वो मोहित की गर्लफ्रेंड है। नहीं 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 सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो रश्मि है, मोहित की कजन। आजकल के लोग बिना प्यार में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। रुको, अब बोलो। क्या बोलूं सर, इस मोहित ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। संभालो खुद को, शांत हो जाओ, अभी रोना बंद करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, मेरे कहने पर आ जाना, वरना ये कमीना हर लड़की के साथ में ऐसा करेगा, और इसका भांडा फोड़ना ना बहुत जरूरी है, ठीक है? मुझे अपनी लग्जरी गाड़ी की चाबी देना यार, मैं और वीरेन थोड़ा घूम के आते हैं। ऑफ कोर्स यार, इस फटीचर को भी साथ ले जाना। अरे यार, तेरी इस लग्जरी गाड़ी में इस फटीचर को कहाँ लेकर जाऊं मैं? राहुल रिलैक्स, कुत्ता कभी गाड़ी के अंदर बैठता है क्या? जिस तरह कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है ना, पूंछ हिलाता है, उसी तरह ये हमारी गाड़ी के पीछे भागेगा भी और पूंछ भी हिलाएगा। वेल, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी गाड़ी है। सी रियली? वाओ, क्या गाड़ी है! ये तो सच में अमीर निकला। तो पता नहीं से क्या क्या समझ रहे थे। अबे तूने पहले क्यों नहीं बताया? खामा का इतनी गालियां खाता रहा। ये झूठ बोल रहा है, ये इसकी नहीं मेरी गाड़ी है। यकीन नहीं आ रहा ना? अभी देखो। ड्राइवर, गाड़ी की चाबी दो मुझे। क्या हुआ? तुम तो हमें बड़ी रौब से लाए थे ना तुम्हारी गाड़ी दिखाने। अब क्या हुआ? पैंट गीली हो गई क्या? अब क्या पीली भी करोगे? ये मेरी ही कार है। ये तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी। अब सामने से हटो, वरना इसी गाड़ी के नीचे ना तुम्हें कुचल दूं। It's okay, baby. Calm down. Let's go. तुमने मुझे बहुत खुश किया। तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। Really? Well, तुम मेरे सपने कब पूरे करोगे? मुझे खुश कब करोगे तुम? Well, babe, if you don't mind, आज मैं होटल में रूम बुक कर दूं? तुम्हारा इतना बड़ा बंगलो है, फिर किसी होटल रूम में क्यों जाना है? Let's make love here. I know, but actually क्या ना, शादी से पहले मॉम को पसंद नहीं है सब कुछ, so I get it. कोई होटल रूम ही चलता है। cool. well, इस खुशी के मौके पर एक किस तो बनती है ना? What? यार तू तो कमाल का लेडी किलर निकला। जो डायलॉग्स तुमने इसको मारे, वही डायलॉग्स तुमने पायल को भी मारे होंगे, राइट? इसे पायल के बारे में कैसे पता चला? कौन पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता हूँ। अब क्यों जानोगे तुम पायल को? 20 लाख रुपए लेने के बाद
गाड़ी की चाबी लेने के बाद, है ना? उसी ने तुम्हें इस गाड़ी की चाबी और इस बंगलों के बारे में बताया ना, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और इस बंगलों के केयरटेकर की बेटी है। बकवास बंद कर, समझा? वरना इतना मारूंगा ना सोच भी नहीं सकता। तुम हमें उल्टी सीधी कहानी सुनाओगे और हम मान लेंगे। और कितना गिरोगे? मुझे पाने का ना सपना छोड़ दो, क्योंकि आज रात में पूरी तरह से मोहित की हो जाऊंगी। अरमान बस बहुत हो गया। अगर तूने मुझे बदनाम करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल भेजूंगा तुझे, समझा? सुन लिया ना तुमने? जी गुस्सा ना मोहित के लिए बरकरार रखना, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो सुनने के बाद तुम अपने आप से घिन करोगी और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो और कितनी बड़ी पागल हो। पायल, बाहर आओ। पायल, सबको इस मोहित के बारे में बताओ, डरो मत, बताओ। अरे पहले ये बता कि ये है कौन और इसने नौकरानी जैसे कपड़े क्यों पहने? कहीं तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? पायल मेरी बात सुन, इधर आ। पायल तुम कहाँ थी? अच्छा लिसन, यहाँ पे किसी से कोई बात मत करना, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, प्लीज, ओके? ये चुड़ैल कौन है फिर? कुतिया, नौकरानी होकर मुझे चुड़ैल बोलती है। अब बताती हूँ तुझे। छोड़ो मुझे। अब बताती हूँ तुझे। क्या अच्छा नहीं किया? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? पायल स्टॉप इट, स्टॉप इट, खड़ी हो। बात समझ में नहीं आ रही क्या? बताए ना कजन है मेरी ये। कब तक झूठ बोलोगे तुम? हाँ, तुम्हारे वजह से मैंने 20 लाख का लोन लिया है। अब तो मेरी जॉब भी जाने वाली है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। यार अरमान ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए पैसे दिए ना? बताओ सबको यहाँ पर। क्या बताऊं? तुमने रौब झाड़ने के लिए बंगलों की फोटो मांगी, मैंने तुमको दे दी। तुम्हारे लिए गाड़ी की चाबी चोरी की मैंने, पैसे चोरी किए और बंगलों का एक्सेस कार्ड तक भी दिया तुमको। और तुम अपने दोस्तों के बीच में मेरे ही पैसों का रौब झाड़ते हो। ओह शिट, मैंने तुझे लाखों रुपए उधार दिए। भाई मैं तो लूट गया, मैंने तो मेरी कॉलेज की फीस इसे उधार दे दी। जब गेट खोला था तब पायल का नाम आया था। ये तो सबसे बड़ा ठग निकला, नौकरानी के पैसों से ऐश करता था और हमें बेवकूफ बनाता था। बताओ तुम ऐसा क्यों किया? बता। स्टॉप इट, स्टॉप इट, बस बहुत हो गया। तुम हैवान हो। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मेरा अबॉर्शन हुआ था। वो तुम्हारा ही बच्चा था, लेकिन तुमने उसे मार डाला। मैंने कहा ना पायल चुप हो जाओ। बात समझ में नहीं आ रही क्या? दो कौड़ी की नौकरानी, चुप हो जा, तब से बोल रहा हूं तू। मेरे स्टाफ मेंबर को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगा। और अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो ओबरॉय फाउंडेशन के सेक्रेटरी मारिया है। यहाँ क्या करने आई है? तुम्हारी खालू धेड़ने आई है, मैंने बुलाया। मारिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? $75 लाख? What rubbish! इतने पैसे कहां से दूंगा मैं? ये तुम्हें फाउंडेशन को चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। 3 दिन के अंदर अगर तुमने फाउंडेशन को पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी और फिर तुम जाओगी। गाइस ये झूठ बोल रही है। अरमान ने पैसे देकर सबको खरीद लिया और तुम मेरी बात छोड़ के नौकरानी की बात सुन रहे हो। ये बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ मेरा है यार। और ये लोग मेरे पापा की इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई है जो मेरी फैमिली से जलता है। और जो पायल के पेट में बच्चा है ना, ये भी मेरा नहीं है। मोहित, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ सबूत हो रहे हैं।
7 साल की सजा होगी तुम्हें। इसलिए सोच समझ के बोलो कि तुम क्या कर रहे हो। मिस मारिया, शायद मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मोहित हमारे कॉलेज का एक होनहार लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सब आपकी मेहरबानी है, वरना यहाँ तक बात आती ही नहीं। चल मेरे पैसे निकाल, अभी क्या अभी, मेरे भी निकाल साले। निकाल पैसे, पैसे चाहिए, पैसे निकाल। दे। ठीक है, ऐसे नहीं मानेगा, मारो साले को। एक सेकंड, क्या करके आ रहे हो तुम लोग? रुको, ये तुम सबसे ज्यादा पायल का गुनहगार है। पायल अपना हिसाब चुकता करेगी। पायल, लो पायल। पायल मेरी बात सुन, पायल प्लीज मेरी पायल प्लीज मेरी बात सुनो, पायल प्लीज, बस स्टॉप इट पायल, स्टॉप इट। राहुल वीरेन यार तुम लोग, राहुल वीरेन मेरी बात सुनो यार, पायल प्लीज, पायल, राहुल वीरेन क्या सुनो यार, मेरी बात तो सुनो राहुल, गाइस प्लीज स्टॉप इट। निकल जाओ, आज के बाद से अपनी ये घिनौनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ऐसे कैसे चला जाएगा? इसने हमें उल्लू बनाया है, इसे इतना मारो कि 7 जन्मों तक याद रखे। प्रिंसिपल सर, अब अपने स्टूडेंट के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो फ्रॉड निकला, लेकिन तुम तो फ्रॉड नहीं हो ना। थोड़ी देर रुक जाइए, वो भी आपको पता चल ही जाएगा। ट्रस्ट मी, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे सारे के सारे पैसे रश्मि को दे रहे थे। रश्मि बताओ ना, सारे पैसे तुम्हें दिए थे? नहीं, झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे तो इसने बस कुछ गिफ्ट्स दिए थे। नहीं झूठ झूठ। मेरे ऊपर मोहित ने मेरे पूरे 20 लाख रुपए खर्च किए। चल मेरे पैसे निकाल। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ? तो तेरे हाथ में इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया? ये ब्रेसलेट मुझे अरमान ने दिया। पायल मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज पायल मुझे जाने दो। पायल छोड़ो मुझे। पैसा और लालच इंसान को क्या से क्या करवा देता है। वैसे ट्रू लव बिना आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया, और लड़कियों को दिल वाला नहीं, पैसे वाला चाहिए। तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अरमान। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मेरे माफ करने से ना तुम्हारी गलती नहीं सुधर जाएगी, और ना ही तुम्हारा कैरेक्टर बदल जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने तुमसे प्यार किया। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। ओबरॉय फाउंडेशन के ओनर मिस सुनीता ओबरॉय और उनके हस्बैंड यशवर्धन ओबरॉय यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? हेलो बेटा। मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से मेरा बेटा अरमान ओबरॉय हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। थैंक यू डैड। कम माय सन, लेट्स गो। हम लोग कितने अंधे थे, अरबपति को कंगालपति समझ रहे थे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। मुझे ठुकरा कर, जलील कर अच्छा नहीं किया तुमने अरमान। इसका बदला तुम्हें लेकर ही रहूंगी।